नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रेड जिन धीरज साहू के ठिकानों पर पड़ी है, उनके परिवार का इतिहास जानकर आप हैरान रह जाएंगे। भारत के पहले राष्ट्रपति धीरज साहू के परिवार की कार में बैठकर घूमा करते थे, तो वहीं इंदिरा गांधी रांची में उनके मकान पर रुका करती थीं। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि धीरज साहू का परिवार आज से नहीं बल्कि कई पीढ़ियों से धन कुबेर रहा है। आयकर विभाग शराब कारोबारी और कांग्रेस से राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 333 करोड़ रुपए की रकम बरामद कर चुका है। ये रकम ओडिशा के बलांगीर शहर के सूदपाड़ा में देशी शराब के कारखाने से बरामद हुई है। इसके अलावा टीटलगढ़ के 2 बैंकों के लॉकर से बड़ी मात्रा में सोने के जेवर भी बरामद किए गए हैं। इसमें 11 करोड़ और 37.5 करोड़ रुपए कैश मिला है। इस तरह ओडिशा के अलग अलग ठिकानों पर एक साथ हुई छापेमारी में अब तक 333 करोड़ से भी ज्यादा रुपए बरामद हो चुके हैं। ये सारा कैश सूदपाड़ा भट्टे और उसके बगल में ही मैनेजर बंटी साहू के मकान में छापेमारी के दौरान जब्त 176 बोरियों में भरा हुआ था। ये कैश 500, 200 और 100 के नोटों के रूप में रखा गया था। एक ही शराब के भट्टे से इतनी बड़ी रकम बरामद होने से ओडिशा के लोग अचंभे में जरूर पड़ गए हैं, लेकिन राज्य के देसी शराब के व्यापार और धीरज साहू के परिवार के बीच बहुत ही पुराना और गहरा रिश्ता रहा है। पुराने लोग बताते हैं कि धीरज साहू का परिवार तकरीबन 90 साल से इस धंधे से जुड़ा हुआ है। लोहरदगा के व्यापारी राय साहब बलदेव साहू की मित्रता बलांगीर रियासत के तत्कालीन राजा के साथ हुई। राजा ने उन्हें अपने रियासत में देशी शराब का भट्टा खोलने की अनुमति दी। राज परिवार की शह पाकर साहू परिवार एक के बाद एक भट्टा खोलता चला गया और अपना कारोबार फैलाता गया। आज स्थिति ये है कि जिले के 62 में से 46 भट्टे इसी परिवार के पास हैं। आजादी के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। साहू परिवार का शराब का साम्राज्य बलांगीर से निकलकर पश्चिमी ओडिशा के दूसरे इलाकों में भी फैल गया। कालाहांडी, नुआपड़ा, संबलपुर, सुंदरगढ़ जैसे अन्य जिलों में भी देसी दारू के कारोबार का एक बहुत बड़ा हिस्सा धीरे धीरे साहू परिवार के नियंत्रण में आ गया। समय के साथ बलदेव साहू एंड सन्स ने देसी दारू के साथ विदेशी शराब के कारोबार में भी अपना सिक्का जमाना शुरू किया। इसके लिए एक सहयोगी कंपनी बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड यानी BDPL की स्थापना की गई। ओडिशा के 18 इंडियन मेड फॉरेन लिकर बॉटलिंग प्लांट्स को शराब बनाने के लिए जरूरी स्पिरिट की 80% सप्लाई यही कंपनी करती है। ओडिशा ही नहीं, बंगाल और झारखंड समेत पूर्वी भारत के अधिकांश बॉटलिंग प्लांट भी स्पिरिट के लिए BDPL पर ही निर्भर करते हैं। स्पिरिट की सप्लाई के अलावा BDPL एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यानी ENA भी बनाती है, जो विस्की, वोडका और जिन जैसी विदेशी शराब के साथ साथ पेंट, स्याही और प्रसाधन सामग्री बनाने में भी काम आती है। साहू परिवार के सदस्यों द्वारा चलाई जा रही 2 अन्य कंपनी भी है। इनमें से एक है किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कई ब्रांड्स के IMFL की बिक्री और वितरण करती है। दूसरी है क्वालिटी बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अंग्रेजी शराब की बॉटलिंग करती है। हालांकि शराब के कारोबार से इतना ज्यादा पैसा कमाना हर किसी के गले नहीं उतर रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि देशी शराब खरीदने वाले ज्यादातर लोग कैश में ही पेमेंट करते हैं और इसी की वजह से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। अब एक दलील ये भी है कि देशी शराब बनाने के लिए महुआ के फूल चुनने का काम आदिवासी करते हैं और उनको पेमेंट करने के लिए इतना पैसा रखा गया था। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी ही रेड साल 2019 में भी धीरज साहू के यहाँ पर हुई थी और तब आयकर विभाग ने करीब 35 करोड़ की रकम बरामद की थी। बाद में जब धीरज साहू ने उसका हिसाब आयकर विभाग को दिया तो आयकर विभाग ने जब्त की रकम वापस लौटा दी थी। हालांकि इस बार धीरज साहू की राह आसान नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ओडिशा के इतिहास में इससे पहले इतनी बड़ी रकम कभी जब्त नहीं हुई और देश में भी ये सबसे बड़ी छापेमारियों में से एक है। धीरज साहू के ठिकानों से बरामद नोटों में कई नोटों की गड्डियां तो इतनी ज्यादा पुरानी थी कि वो धूल से सनी हुई थी और यही वजह थी कि स्टेट बैंक के 50 से अधिक कर्मचारियों के 25 काउंटिंग मशीन की मदद से रात दिन गिनती करने के बावजूद इसमें 5 दिन लग गए। पुराने नोटों के कारण मशीनें कई बार खराब भी हुई और कई बंडलों की गिनती मैनुअली करनी पड़ी। अब देखने की बात यह है कि ओडिशा के साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई ठिकानों पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की थी, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है
कि बंगाल और झारखंड में हुए रेड में कितनी रकम बरामद हुई है। 3 राज्यों के 30 से भी अधिक ठिकानों पर एक साथ हुई छापेमारी में आयकर विभाग के 100 से भी अधिक अधिकारी शामिल थे। आपको बता दें कि साल 2018 में राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा भरते वक्त अपने एफिडेविट में उन्होंने कहा था कि उनकी कुल संपत्ति 34.83 करोड़ है। इसमें चल संपत्ति का हिस्सा 2.04 करोड़ है। शपथ पत्र में उन्होंने हाथ में नकदी रकम केवल 27 लाख घोषित की थी। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।